इस सिर्फ जनवरी के महीने में चीपा के आदादोशुमार के मुताबिक ट्रैफिक हादसात में कराची में 80 से ज्यादा अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। पिछले साल 2024 की बात करें तो 800 से ज्यादा अफराद इस ट्रैफिक हादसात के सबब अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। टूटी फूटी सड़कें, टूटा फूटा निजाम, बर्बाद इंतजामिया, करप्ट सिस्टम सब मिलके इस शहर को बर्बाद करने में लगे हुए। अभी गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले एक वाकया पेश आया। 6 माह का बच्चा, वो खातून मोटरसाइकिल पर लेके जा रही थी, उनकी गोद से गिरकर 6 महीने का बच्चा मर गया और 13 साल बाद उनके घर औलाद हुई थी। 13 साल बाद औलाद हुई, गोद से गिर के अल्लाह को प्यारी हो गई। क्यों? क्योंकि वो चलाएंगे इस पे मोटरसाइकिल, नीचे तो सड़कें ही नहीं है चलाने के लिए। MNA MPA फंड आता है, थूक लगा के काम करके चले जाते हैं महीनों सालों बाद। बाकी कोई उनका ऑडिट करने वाला नहीं, और जो ऑडिट करने वाला है वो खुद रिश्वतखोर निकल। आप बोलेंगे जी बच्चा छोड़ के वो खातून घर चली जाती, घर से बाहर चली जाती, तो भाई बच्चों को भी तो तुम लोग अगवा करवा रहे हो। हमारा पुलिस का इदारा किडनैपिंग में भी निकल के आया है, हमारा पुलिस का इदारा रिश्वत में भी मुलविस है, हमारा पुलिस का इदारा गंदे गंदे कामों में निकल के आ रहा है, हमारा पुलिस का इदारा मंशियात चला रहा है, हमारा पुलिस का इदारा खुलेआम रिश्वत ले रहा है, हमारा पुलिस का इदारा हर गैर कानूनी काम में अपना अपना हिस्सा डालता है। सबसे आगे बढ़ के जो पहले स्टेज का सामना होता है वो पुलिस से होता है। हजारों बच्चे इस गटर में गिरकर मर गए, कोई पूछने वाला नहीं है। हजारों बच्चे इस ट्रैफिक में आके मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन वजीर आला मुराद अली शाह हो या मेयर कराची मुर्तजा वहाब हो, ये लोग अपनी मौजों मस्तियों में मगन हैं। एक वजीर को CM बनने की ख्वाहिश है, दूसरे मेयर को बड़े चमचा बनने की ख्वाहिश है। हर जगह डांस करता है। कुत्ते की वैक्सीन यहाँ मौजूद नहीं है, यहाँ पर चलने के लिए सड़कें मौजूद नहीं है, यहाँ पर सांस लेने के लिए आबो हवा में सिर्फ मिट्टी धूल है। लोगों की पहले ही जिंदगियां नहीं है, लोग मरते जा रहे हैं, मुआशी हालात से मर रहे हैं। हर कोई अपने अपने मफाद में मसरूफ है। ना इस शहर को कोई पूछने वाला है, ना इस आवाम को कोई पूछने वाला है। क्या लोगों की अब समझ में नहीं आता? हमारे लोगों के अंदर भी तो हड्डियों में गूदा खत्म हो गया है, उनके अंदर अब कुव्वत नहीं है, कुछ सलाहियत नहीं है कुछ करने की। हजारों जिंदगियां चली गई हैं। सिर्फ अभी रिसेंट कुछ देर पहले मैंने सिर्फ खबर पढ़ी और मैं हैरान हो गया कि 1 महीने में मतलब 100 से ज्यादा अफराद सिर्फ ट्रैफिक में मर गए। और ये हुकूमत क्या नशा करके बैठी हुई है? कोई निजाम नहीं है ट्रैफिक का। यहाँ जजेस अपनी मर्जी के ले आते हो आप लोग, यहाँ पुलिस अपनी मर्जी की ले आते हो आप लोग, यहाँ हर इदारे की आप लोग एक्सटेंशन अपनी मर्जी की कर देते हो। लेकिन उसके बाद क्या होता है? जिसको देखो मसरूफ है, जिसको देखो हर कोई अपने अपने 2 नंबर कामों में मसरूफ है। इस ट्रैफिक हादसात की सबब सबसे बड़ा ये कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बर्बाद होके रह गया है, जिसका अरबों खरबों रुपए आप लोग खा के बैठे हुए हैं, जिसका टूल टैक्स हर जगह से आप लोग वसूल कर रहे हैं। जो लियारी एक्सप्रेस वे से आपने बढ़ा के 20 रुपए से भी 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, अरबों रुपए आप लोग कमा रहे हैं सड़क से। लगा कहाँ रहे हैं कराची में? वो जाता कहाँ है? वो आप लोगों के फार्म हाउस तैयार होने के लिए, वो आपके अयाशी के अड्डे बाहर जो बन रहे हैं उनके लिए। और यहाँ हजारों लोगों के बच्चों की ले रहे हैं सिस्कियां, ऐसे हजारों बच्चों की लाशें आप देख चुके हैं। लेकिन जाते हैं रस्मी तौर पे घर में फोटो सेशन करा के ये जा वो जा। मुराद भी निकले और वहाब भी निकले और सारे शाह भी निकले और सरदार भी निकले। कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कर क्या रहे हैं ये लोग? क्या इनकी गवर्नेंस है इस शहर में? क्या इन लोगों ने इस शहर को दिया है? हर कोई अपने अपने, एक कोई मिनिस्ट्री के पीछे भाग रहा है, कोई गवर्नरशिप के पीछे भाग रहा है, और कोई वजीर आला बनने की कोशिश में लगा हुआ है। तो हर कोई अपना जो है मफाद के चक्कर में लगा हुआ है। लेकिन इन हजारों जानों का हिसाब यहाँ नहीं तो ऊपर जाके इंशाल्लाह ताला आप लोगों को देना पड़े। गैरतमंद तो है नहीं जो चले जाए अपने घर पे चुमड़े रहेंगे सीट से, दे के आ रहे हैं। SSP के लिए भर्ती होना है तो लाएं 10-12 करोड़ रुपए, SHO लगना है तो लाएं इतने लाख रुपए, और इतना वजीर बनना है तो ले आए इतना करोड़ और इतना फलाना रुपए। तो इस मुल्क में जब यही होता रहेगा तो वहाँ इस तरफ कौन दिखेगा? एक गरीब बच्चा बेचारा रोड पे, उसका खून उसकी सर पड़ा रहता है, वो कभी ट्रॉलर के नीचे आता है। आप हैवी ट्रैफिक को मना करते हैं 11 बजे से पहले ना आए, दिन में भी हैवी ट्रैफिक नजर आता है। यही ट्रैफिक पुलिस वाले रिश्वत लेके इनको इजाजत देते हैं। आप लोग सिर्फ नाच नचैया कर रहे हैं रोड पे खड़े होके, सिर्फ 150 इस दुनिया से बाहर निकले। वो अभी कुछ दिन पहले हम एक स्टोरी फाइल कर रहे थे, अदालत ने DIG ट्रैफिक को हुक्म दिया कि भिखारियों का खात्मा करें। वो तो हम जब इंटरव्यू करने गए लोगों का, वो बोलने भाई भिखारियों को छोड़ो, पहले जिसको हुक्म दिया है इनसे बड़े भिखारी तो ये हैं। बोले आम लोग कहते हैं भाई बाहर, और हर आदमी ये बात जानता है। जमहूरियत के नाम पे डाकू बन के सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, सारे जमहूरी डाकू हैं। एक से बड़ा एक डाकू असेंबली के अंदर मौजूद है, एक से बड़ा एक डाकू असेंबली के बाहर मौजूद है।
और एक से बड़ा एक डाकू हम शहरियों में भी मौजूद है। सबको मिलकर अब अपनी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी, वरना आप कल का उनका बच्चा है, कल को आपका बच्चा भी हो सकता है। लेकिन एहतसाब आप लोग को अपना खुद भी करना पड़ेगा।